शक्ति, शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गुरु बाबा शिवानंद जी की जय। जय माँ शारदे, माँ की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए सरगम का हम रियाज अभ्यास करते हैं और हारमोनियम के साथ बैठे हैं। आप सबको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि कैसे बजाते हैं सरगम। तो आज मैं धुन का, गीत का धुन भी बजाऊंगी, साथ ही सरगम बजाऊंगी। जय माँ शारदे, जय माता दी। सरगम, सरगम का ये धुन है और इस सरगम को शुरुआत में बजाते हैं। शुरुआत इसी से होती है। जो हम गीत और गाना को हम सीख सकते हैं, पहले हम सरगम का अभ्यास करें। आलाप। तो जैसे हम सारे गामा को बजाते हैं, इसी तरह सेम उसी धुन जो है हमें आलाप की भी आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या होता है कि रियाज अच्छे से हो पाता है और हम इसको जो है रेगुलर बजाने से इसकी धुन को हम समझ पाएंगे। जो ये धुन जो है, इस धुन में सा का जो है छुपा हुआ है। जैसे इसको हम बजाते हैं तो इसको ओम भी कह के आप बोल सकते हैं, जैसे उच्चारण में, जैसे सा कर रहे हैं, सा। जितनी लंबी आप सा से लेकर सा को बोलें उतना अच्छा है। देर तक आप कर सकते हैं इसका अभ्यास, उतना अच्छा है। सा
अब जो है यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ओम का धुन भी आप बोल सकते हैं, सा पे ही ऐसे उंगली रखते हुए ओम, कितना आसान तरीका है ना। सा का जो है नाम जपते हुए, इनके जो है अभ्यास करते हुए हम ओम को भी इसी सा से बजाते हैं। बहुत आसान है। और जो सीखना चाहते हैं, बहुत ऐसे कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं जो मुझे सिखाया कीजिए, तो समय नहीं मिलता है मुझे सिखाने का, क्योंकि मैं खुद अभ्यास करती हूँ। मैं ईश्वर में जितना मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि ईश्वर को सुना सकूँ, क्योंकि वो ही पालन करता है। और मैं जो भी भक्ति भजन करती हूँ ईश्वर को समर्पित होता है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि ऐसे मैं सिखा सकूँ, क्योंकि मैं गाते हुए मेरा गाना, मेरा ये गाया हुआ और तक पहुँच जाए, तो क्या होगा कि जिन्हें सीखना है वो भी सीख पाएंगे। अब इस सा से जो है ओम को भी हम इसी तरह लंबा खींच के और ओम का जाप करेंगे। आप सबने सीखा कि सा को हम कैसे बजाते हैं और सा से जो है हम ओम कैसे बजा सकते हैं। अब सरगम का भी हम ये जो है 7 स्वर का सबसे पहले जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको बजाना बहुत ही आवश्यक है। और गला को जो है हम कभी धीमी गति में, कभी हम स्पीड में लेते चलेंगे। अब जो है यहाँ से जो है, यहाँ से सरगम जो है बजाया जा सकता है, ठीक है। ये जो सा है, रे है, तो यहाँ से कई लोग जो हैं यहाँ से गाते हैं, और किसी का स्केल जो है चेंज होता है, तो कई लोग जो है यहाँ से गाते हैं। तो आइए यहाँ से भी मैं आप सभी को सुनाती हूँ सारेगामा। अब जो है इस लय में मैं आप सभी को सुनाती हूँ सारेगामा कैसे होता है। तो इससे पहले आपने देखा कि यहाँ से मैंने सा का जो है सारेगामा, यहाँ से मैं शुरुआत की सरगम का, और इसमें जो है यहाँ से मैं करूँगी, तो इसमें जो है यहाँ से सा होगा। ये है थोड़ा मोटा आवाज़ और ये है पतला आवाज़। तो मेरा जो स्केल है ये है, और ये है, कई लोग इस स्केल से भी गाते हैं। अब आवाज़ पे डिपेंड करता है कि हम किस स्केल से गाएं। कोई भी भजन को, कोई भी गीत को, और सरगम का रियाज अभ्यास हम किस आवाज़ में करें, तो आवाज़ पे ही निर्भर है। जब भी आप हारमोनियम लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कहाँ से बजा सकते हैं। यहाँ से आपकी आवाज़ सही हो रही है इस लय में, तो आप इस स्केल से बजाएंगे। अगर आपकी आवाज़ यहाँ से सही
बैठ रही है तो आप यहाँ से बजाएंगे। कई बार अपने आवाज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि गला खराब होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए जो है हल्का कोसा पानी, गर्म पानी करके ही पीना चाहिए हर सिंगिंग करने वाले को, गायिका को जो है हल्का कोसा पानी ही पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो ठंड हो, क्योंकि गला जो है खराब ज़्यादा होते हैं जो गायकी करते हैं, तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए जो सीखना चाहते हैं। अब जो है सारे गामा यहाँ से भी बज गया, सारे गामा पा धा नी सा नी ध प म ग रे सा। तो ये स्केल और मैंने इस स्केल, ये स्केल और दोनों स्केल से मैंने सारे गामा बजाया। तो अब जो है अब इस सा से भी ओम का जाप आप कर सकते हैं। तो मेन है आवाज़ जो है किस लय में आप किस स्केल से जो है आपकी आवाज़ निकलती है सही से, उस पर ध्यान रखना होता है। अब यहाँ से भी आप ओम का रियाज कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं। कोई भी भजन गाने से बजाने से पहले या कोई गीत बजाने से पहले आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपका स्केल कौन सा है, किस लय पे आप बजा सकते हैं, गा सकते हैं। साथ ही जब हम गीत गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तो मुझे इस स्केल पे भी जाना पड़ता है और इस स्केल पे भी जाना पड़ता है। मतलब ऊंची आवाज़ में भी गाने, ये जो है ऊंची तरफ जाने पड़ते हैं और इधर नीचे की ओर जाने पड़ते हैं। तो गीत भी ऐसा होता है कि कई बार हमें राग में जो है नीचे की ओर आना होता है और कई बार जो है हमें ऊपर की ओर इस तरफ जाना होता है। तो जब आप अगर इस स्केल से गा रहे हैं तो नीचे की ओर आपको ऊपर की ओर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो उसका जो है धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। अगर आप यहाँ से गा रहे हैं तो नीचे की ओर जाने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ध्यान रखें कि हम सुबह शाम जो है ये जो है समय रियाज के लिए अवश्य लगाएं। जो भी गायक गायिका हैं, करते हैं, सीखना चाहते हैं गायकी। रियाज की ओर चलते हैं, सरगम के रियाज की ओर। तो ये 7 स्वर हैं, सारे गामा प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। जैसे सारे गामा प ध नि सा, इसको हम ले जाते हैं, ठीक उसी तरह हमको उसी को वापसी में लाना पड़ता है। अब इसको जो है सारे गामा को हम आलाप में बजाते हैं। कैसे? आ
आप सब और सीखिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसको जो है धीरे धीरे बजाएंगे, जैसे सा ज्यादा लंबा जोड़ देंगे हम सा रे ग सब पे, ठीक है। आइए। सा मेरा भी आवाज कट रहा है अभी, मेरा भी गला उस हिसाब से अभी खराब है, ऊपर की ओर नहीं जा पा रही हूँ। इसका इसलिए रियाज अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ आवाज के लिए बहुत जरूरी है। अब ऊपर की ओर जो है प्रॉब्लम आती है, इसलिए रियाज अभ्यास बहुत ही जरूरी है करना। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय भोलावती, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। अब इस लय में आप सभी को इसी तरह बजा के दिखाती हूँ। तक मैं अभी बजाऊंगी। तो आइए, इस तरह से क्या होगा कि रियाज होते हैं जब हम आलाप लेते हुए बजाएं।
स्लो में बजाते हैं, देखिए। जितना हम इसका रियाज़ करेंगे, जितना आलाप लेंगे, हमारे लिए उतना बेहतर रहेगा गायकी के लिए। कोई भी आप भजन गाते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो उसके लिए आलाप बहुत ज़रूरी है, रियाज़ अभ्यास ज़रूरी है। शुरुआत में जब आप गाएंगे, जब बजाते हैं तो आवाज़ भी फटने लगते हैं और सही से आवाज़ नहीं निकल पाते हैं। कई लोग घबरा जाते हैं कि मेरा लय तो मिल ही नहीं रहा है। जैसे प्रैक्टिस कम हो जाता है कई बार, तो आवाज़ जो है इसकी धुन पे नहीं मिल पाता है, तो उसको मिलाना है। जैसे आवाज़ नहीं मिल रही है जहाँ, उसको मिलाने की कोशिश करनी है, चाहे जितनी देर आप बैठकर इसको कर सकें, समय निकाल कर। जैसा कि हम सभी को पता है कि संगीत एक साधना है। जब तक हम ध्यान की अवस्था में इस राग को नहीं गाएंगे, सरगम को नहीं गाएंगे, तब तक हम नहीं सीख सकते हैं। इसलिए ये भी गाते हुए हमें शारदी माता का स्मरण करना चाहिए, और जो भी देवी देवताओं से आप जुड़े हैं उनका स्मरण करें, शिव शक्ति का, और जो है उनसे यही प्रार्थना करें कि हम सीख सकें। और जो है सरगम का इस तरह से जो है प्रैक्टिस तो बहुत ही आवश्यक है करना। जब तक हम सरगम का ज्ञान नहीं हमें होगा, तब तक जो है आगे हम कोई भी राग नहीं बजा सकते, कोई गीत नहीं गा सकते। और इसी सरगम में बहुत ऐसे हैं, आलाप लेना, अंतरा, ताल, ये सब सारे कुछ हैं, तो वो सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करना होगा। तो मैं सरगम का ही आज लेकर आई थी, और बाकी मैं धुन बताऊंगी आप सभी को एक सॉन्ग का। सिर्फ धुन बजाते हुए बताऊंगी कि ये धुन कैसे बजाया जाएगा। सरगम का जो है इसी तरह प्रैक्टिस करना चाहिए।
तब जाके जो है आगे हम दूसरे स्टेंजा पे पहुँचेंगे। और आशा है कि आप सब ने सारे गामा बजाया देखा होगा और सीखा भी आपने। और सारे गामा से जो है सा से ओम निकाला जा सकता है इसी तरह। आइए हम सरस्वती जी का वंदना हम गाते हैं। साथ ही आप सब देखें कि किस तरह से धुन बजता है। तो मैं गाऊंगी और साथ ही धुन भी बजाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान वंदना है। इसको हम जब भी हम कोई संगीत सीखते हैं, गाते हैं, राग सीखने के बाद इसको हम बजा सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सही है ये शारदीय वंदना। अब यहाँ देखिए, हे स्वर की देवी माँ, ये था सा रे ग, तो ग से मैंने लिया। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। यहाँ जो है ग से शुरुआत हो रही है इस शारदीय वंदना की। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। हे यहाँ जो है कैसे करेंगे, हे स्वर, हे स्वर, हे स्वर की देवी माँ, देवी माँ, देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। हे स्वर की देवी माँ, देवी माँ, यहाँ से शुरू होगा देवी, देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। अब ऊपर के लय पे जाएंगे। ये क्या था, यहाँ जो हम गए तो ये कौन सा है, तो अब यहाँ से हम गिनती करेंगे जो ये क्या कौन सा ये जो है पटरी है, ठीक है। ये बटन जो है कौन सा है, सा रे ग म प, तो क्या है ये प है। तो अब हम सीधे यहाँ पे चले जाएंगे। पहले यहाँ कहेंगे, वाणी में मधुरता दे। अब सीधे यहाँ चले जाएंगे प पे। अब यहाँ पे कहेंगे, अब सीधे यहाँ प पे आके कहेंगे, अज्ञान से ग्रसित हूँ, अज्ञान से ग्रसित हूँ, अज्ञान से। अ का मात्रा अगर लेना है तो यहाँ करेंगे अज्ञान से यहाँ, ठीक है। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान से ग्रसित हूँ,
बहुत आसानी से ये बच जाता है। ये शारदे माता का वंदना विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और शुरुआत माँ शारदे से ही किया जाता है। अज्ञान से ग्रासित हूँ, क्या गीत सुनाऊं मैं। अज्ञान से ग्रासित हूँ, क्या गीत सुनाऊं मैं। अब जो है यहाँ क्या करेंगे, अज्ञान से ग्रासित हूँ। एक बार हम स्लो में लिए और इसी को हम कैसे कहें, अज्ञान से ग्रासित हूँ। इस तरह से आप लय को, सुर को और भी इसमें मधुर करें। तो यहाँ क्या करेंगे, अज्ञान से ग्रासित हूँ। एक बार हम सिंपल लिए, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मधुर करेंगे। कैसे करेंगे, अज्ञान से ग्रासित हूँ, अज्ञान से ग्रासित हूँ, अज्ञान से ग्रासित हूँ, क्या गीत सुनाऊं मैं। अज्ञान से ग्रासित हूँ, क्या गीत सुनाऊं मैं। फिर अगला जो शब्द है इसी पे होगा, टूटे हुए शब्दों का क्या माला बनाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों का क्या माला बनाऊं मैं। दे ज्ञान की गंगा बहा। अब फिर हम नीचे चले गए, नीचे स्केल पे, दे ज्ञान की गंगा बहा। फिर यहाँ ग से लेंगे, सा रे ग, ठीक है। तो ग पे फिर इधर आ जाएंगे, दे ज्ञान की गंगा बहा। माँ मुझ पे कृपा करके, दे ज्ञान की गंगा बहा। माँ मुझ पे कृपा करके। अगर सीखना चाहेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं। ऐसे तो मैं समय नहीं दे पाती हूँ, तो मैं अपने YouTube चैनल इस साधना कुमारी पे लाइव आकर जो है आप सभी को बता सकती हूँ। जैसे मैं गा रही हूँ तो आप सब नोट करें, सीखें। क्या होगा, अगर कुछ आप अच्छा सीख पाएंगे तो ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात होगी। जय माता दी, जय जय शिव। देवी माँ वाणी में मधुरता दे। हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दे। संगीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दे। यहाँ संगीत सुनाती हूँ, या यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, संगीत नहीं आता, संगीत की शिक्षा दे। संगीत
देवी माँ, वाणी में मधुरता दे। अब यहाँ जो है धुन मैं बजाई हूँ, तो यहाँ जो है आप धुन नहीं भी बजाएंगे तो इसी को आप दोहराएंगे। शारदे वंदना का सॉन्ग बजाना। आपने देखा कि कितना आसान है यहाँ बजाना, तो ध्यान देंगे तो ज़रूर सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं और जो सीखना चाहते हैं ज़रूर सीख पाएंगे माँ शारदे की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से। जय माता दी, जय जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु आवाज श्री राघव जी आपकी सदा जय हो, जय जय शिव शक्ति। गुरु का ध्यान भी बहुत ही आवश्यक होता है। जो भी हम गुरु को मानते हैं, अपने ईश्वर को, इष्ट देव को मानते हैं, सबका ध्यान करते हुए अपना सभी काम करना चाहिए। सही काम को करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो जीवन में हमें हर वक्त सफलता मिलती है। और कई बार नहीं भी मिलती है तो हमें निराश नहीं होकर हमें जो है उस चीज़ को पाने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। अब जो है दूसरा इसका पैराग्राफ है। सरगम का ज्ञान नहीं लय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं लय का ठिकाना है। विकृत है स्वर मेरे, नहीं सुर का ठिकाना है।
सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी, जय जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा है। जय हो, जय जय शिव शक्ति। अब आपने इस भजन को सुना, जो गौर से देखे होंगे तो ज़रूर सीखे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने सुना और ध्यान से देखा। जिसे सीखने की चाह होती है वो गौर से देखते हैं कोई भी चीज़ को। कोई भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्हें सीखने की चाह होती है वो ज़रूर सीखते हैं। और कई लोग कह रहे हैं तो अब इस समय जो है उसे टाइम नहीं मिल पाता है कई स्टूडेंट को। वो जो है नेक्स्ट जैसे लाइव बंद हो गया तो जब भी आपको समय मिले तो लाइव को खोल कर जो है आप देख सकते हैं। और किस तरह से मैं बजाई हूँ तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है रियाज, अभ्यास करना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे हम पढ़ाई में जो है आ सीखते हैं और क ख सीखते हैं, ठीक उसी तरह जो है हमें इसका भी जो है बार बार प्रैक्टिस करना होता है। सरगम का जो है आलाप लेते हुए हम इस लाइव को समाप्त करेंगे। पहले इसके बोल को हम बोल लेते हैं, उसके बाद जो है आलाप लेते हुए इस लाइव को समाप्त करते हैं। और आशा है आप सबने सीखा, जाना। सारे बहुत कुछ है, अंतरा है, बहुत कुछ है, सरगम में बहुत सारे हैं। तो आज मैं ये बताई हूँ और आगे मैं जब भी बैठूँगी लाइव में तो कोशिश रहेगा जब सिखाने के तौर पे बैठूँगी तो ज़रूर सिखाऊँगी इससे आगे। तब तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो इस लाइव से जुड़े, और थैंक यू सो मच। और शिव शक्ति की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का आशीर्वाद रहे। बोलिए हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा की। आइए हम कर्पूर गौरम कर लेते हैं। कर्पूर गौरम भुजगेंद्रहारम
की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हमारे गुरु का आशीर्वाद है। जय शिव शक्ति। श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अब मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आप सभी को ये लाइव जो है कुछ सीख लेकर आया होगा। जय शिव शक्ति।